और बड़ी खबर, जहां केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। कैबिनेट बैठक में कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया, चर्चा हुई है। देश में एलपीजी सप्लाई, फ्यूल संबंधी मुद्दे पर चर्चा हुई है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक है खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है। देश में एलपीजी सप्लाई और फ्यूल संबंधी मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको मालूम है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की है और उस अपील के बाद अब कई बड़े बदलाव भी सामने नजर आ रहे हैं। सोने के भाव आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें, जो तमाम बड़े चेहरे यानी कि गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के जो काफिले हैं उनकी गाड़ियों को आधा किया गया। जेपी नड्डा के भी काफिले की गाड़ियों को आधा किया गया है। तो तमाम जो फैसले हैं वो अब लिए जा रहे हैं। और इसी बीच ये जानकारी है, जहां केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई और देश में एलपीजी सप्लाई, फ्यूल संबंधी मुद्दे पर चर्चा हुई। बीते दिन हरदीप सिंह पुरी, जो कि पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी पूरी जानकारी साझा की गई कि एलपीजी को लेकर, फ्यूल को लेकर क्या कुछ इस वक्त स्थिति है, कितना स्टॉक हमारे पास बाकी है और किस तरह से आगे सरकार काम कर रही ताकि जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। एहतियातन कई कदम भी उठाए जा रहे हैं और ये पूरी जानकारी साझा की गई है कि एलपीजी स्टॉक और इसी के साथ साथ जो फ्यूल संबंधी मुद्दे हैं उस पर भी विचार विमर्श किया गया है। और बताया गया है कि अभी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर अभी से कदम उठाने की जरूरत है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। जाहिर तौर पर इस कैबिनेट की बैठक और इससे जुड़ी जानकारियों पर देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि आपको मालूम है मिडिल ईस्ट में सिचुएशंस लगातार अभी कंट्रोल में नहीं है। और जिस तरह से ट्रंप स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बाद कई बड़े बदलाव की उम्मीद है ईरान अमेरिका के बीच। और एहतियातन कई कदम उठाए जा रहे भारत में, क्योंकि इसका जो असर है वैश्विक बाजार पर पड़ रहा है, पूरी दुनिया में इसका असर पड़ रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के मद्देनजर अपील की थी जनता से। कई अपील, 7 अपील उनकी तरफ से की गई थी। और आज जब ये कैबिनेट की बैठक हुई तो कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया है। देश में एलपीजी सप्लाई, फ्यूल संबंधी मुद्दे पर चर्चा हुई है। तो ये अपडेट आपको दे रहे हैं। थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है और उसके बाद पूरी जानकारी साझा की जाएगी। और इसी खबर पर एक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अक्षय राय भी कनेक्ट हो चुके हैं। अक्षय, देश भर की निगाहें जाहिर तौर पर इस कैबिनेट की मीटिंग पर टिकी हुई थी। बैठक खत्म हो चुकी है, किन मुद्दों पर विचार विमर्श और चर्चा की गई, जरा जल्दी से अपडेट दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि आज के जो वैश्विक हालात हैं उसी को लेकर के ये माना जा रहा है कि ये बैठक बुलाई गई थी कैबिनेट की। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आवाज अपनी बुलंद की थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो भी अपने काफिलों को कम कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो स्थिर रहे, जो एलपीजी और तमाम जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके जो सुचारू रूप से जो सप्लाई है वो जो चेन है वो पूरी तरह से प्रभावित न हो, उसके लिए भी तमाम कामकाज किए जा रहे हैं। ऊर्जा आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए और क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये माना जा रहा है कि 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुनी वैष्णव दिखेंगे तो उसमें पूरी डिटेल सामने आएगी। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज के वैश्विक हालात को देखते हुए कुछ ठोस और निर्णायक फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। आपने देखा होगा कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। ये माना जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में भी बढ़ोतरी संभव है और इसका ऐलान किया जा सकता है। इसके लिए उपभोक्ताओं को भी कुछ मुझे लगता है जेबें ढीली करनी पड़ेंगी। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ बातें सामने आ रही हैं। रेल और सड़क से संबंधित परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। देखना दिलचस्प होगा कि 3 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी वैष्णव करते हैं तो जो फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं उसकी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं किस तरह से परिलक्षित करते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज
कि कैबिनेट बैठक में सबसे ज्यादा ऊर्जा आपूर्ति को बेहतर संचालित करने के तमाम उपायों पर चर्चा की गई है। कोल स्टॉक्स को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया गया है और ये माना जा रहा है कि कंपनियों को कुछ छूट दी जा सकती है ताकि उपभोक्ताओं पर बहुत ज्यादा प्रभाव न पड़े और महंगाई जो है वो स्थिर रहे। देखना यही दिलचस्प होगा कि अश्विनी वैष्णव जब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर जो फैसले लिए गए हैं उसको किस तरह से अपनी बात रखते हैं। जाहिर तौर पर अक्षय, और सबसे बड़ी बात है कि नज़र इसी पर सबकी टिकी हुई है कि क्या कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की अपील, हालांकि बीते दिन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पूरी जानकारी साझा की है कि अभी क्या सिचुएशन है, कितना स्टॉक बाकी, बट अभी भी लोगों में ये संशय बरकरार है कि क्या सरकार कोई बड़े फैसले ले सकती है। क्या लगता है आपको? देखिए, कठोर फैसले तो होंगे क्योंकि जिस तरह से वैश्विक हालात हैं उससे कहीं ना कहीं भारत भी प्रभावित है और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने ऐसे ही अपनी बात नहीं रखी है और जिस तरह से तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हों या केंद्र सरकार में मंत्री हों, उन्होंने भी जिस तरह से अपनी कटौती शुरू की है, अपने काफिले की गाड़ियों को कम किया है, इससे ये माना जा रहा है कि एक संदेश देने की कोशिश है कि जनता भी तैयार रहे। सरकार बड़े फैसले लेने जा रही है और मुझे लगता है कि उसकी जो बानी है वो देखने को मिलेगी। चलिए अक्षय, अब इंतजार बस यही होगा जब 3 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।